नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर निर्दोष को क्यों झेलना पड़ा 11 साल का जेल। तो आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। मान लीजिए कि आप निर्दोष हैं, फिर भी आपको 11 साल तक जेल में रहना पड़े, तो आपको कैसा लगेगा। जहां पहले आप अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते थे, अब आपको एक अंधेरे कमरे में, जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है, वहां आपको अकेले रहना है। तो आपको कैसा लगेगा। क्या आप उस माहौल में स्वयं को ढाल पाएंगे। क्या आप उस स्थान पर अकेले रह सकते हैं, यह तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हाल फिलहाल में चर्चा में आई कि एक निर्दोष व्यक्ति को 11 साल का जेल झेलना पड़ा। जब वह व्यक्ति बाहर आया और स्पष्ट हुआ कि निर्दोष है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि इस 11 साल के बीच में जो भी मेरा समय नष्ट हुआ है, क्या वह वापस दे सकते हो। यह तो एक इंटरेस्टिंग प्रश्न था। वास्तविकता यह है कि आपका जो भी समय बीत गया है, उसे कोई लौटा नहीं सकता, बल्कि उसके स्थान पर आपको मुआवजा या किसी अन्य रूप में कोई और चीज़ दे सकता है। लेकिन आपको आपका जो भी समय बीत गया है, वह आपको लौटा नहीं सकता। क्या ऐसे में उस व्यक्ति का जो भी 11 साल का समय बीत गया है, उसका समय कोई लौटा पाएगा? नहीं लौटा पाएगा। यह उसका प्रश्न इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे पता चलता है कि उन व्यवस्था अपने आप में कितनी सुदृढ़ है। क्योंकि एक निर्दोष व्यक्ति को सजा देना यह एक अपराध ही माना जाएगा। क्योंकि यदि आपको किसी के ऊपर शक है या कुछ भी है, तो आप पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक से करिए। जब तक कि उसका दोष सिद्ध ना हो जाए, तब तक उसको दोषी ठहराना यह बिल्कुल ही गलत बात है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भले ही कुछ लोग छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण बात है। आप जिस अपराध को किए ही नहीं हैं, उस अपराध के बदले यदि आपको सजा मिले, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। आप उस व्यक्ति से इसके बारे में पूछिए जिसने कोई गुनाह नहीं किया है, फिर भी उसे 11 साल में आप जानते होंगे कि लगभग 4017 दिन होते हैं। उसने 4017 दिन जेल के अंधेरे कमरे में कैसे बिताए होंगे। यह उसके जीवन के 11 साल यानी 4017 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते थे। उसके जीवन को बदलने में 4017 दिन में एक एक दिन महत्वपूर्ण था। 4017 दिन बेकार चले गए और वह 4017 दिन से कहीं अधिक वह पीछे हो गया है। इन 4017 दिन उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो उसके भविष्य को कहां से कहां तक ले जा सकते थे। यदि वह बाहर होता तो खुली आसमां में और सूर्य की रोशनी में अपने प्रकाश को इन 4017 दिनों में बाखूबी फैला सकता था। 4017 दिनों का बाखूबी से इस्तेमाल करता और एक नए भविष्य के निर्माण में भी योगदान देता। लेकिन मिस्टेक की वजह से उसके 11 साल, एक लंबा समय उसे जेल में बिताना पड़ा, जो कि उसके लिए दुर्भाग्य की बात है। हालांकि यह सभी के साथ नहीं होता है, कुछ के साथ ही होता है, लेकिन यह होना दुर्भाग्य की बात है। एक निर्दोष व्यक्ति को, जिसने कुछ नहीं किया है, उसे दोषी ठहराना और उसको 11 साल तक कैद करना, यह बहुत ही गलत बात है। मान लेते हैं आपके ऊपर, जैसे आप खुली आसमां में सूर्य की रोशनी में आपका जहां मन कह रहा है वहां जा रहे हैं, जो मन कह रहा है वह कर रहे हैं, आराम से अपने घर परिवार के साथ रहते हैं, और आपको अचानक कमरे में बंद कर दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा। ठीक उसी प्रकार आप उस व्यक्ति को भी सोचिए जो 11 सालों तक जेल में बंद था। उसका दोष यही था कि दुर्भाग्यवश उसे दोषी ठहराया गया। उसके परिवार वालों को और उसको कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ा होगा, यह आप समझ सकते हैं। लेकिन अब जब वह रिहा हो गया है और स्पष्ट हो गया है कि वह निर्दोष है, तो
तो इस भाग दौड़ की जिंदगी में 4017 दिन उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उसने जेल में बिता दिया। आज जब इंसान चांद तक पहुंच गया है, टेक्नोलॉजी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में 1 साल पुराने व्यक्ति को ले लीजिए और एक 10 साल बाद वाले व्यक्ति को ले लीजिए, आप उनमें कैसे न्याय कर पाएंगे? वह अपने 11 साल समाज से दूर रह करके पला बढ़ा है, तो ऐसे में वह कैसे इस दुनिया में फिर से मैनेज हो पाएगा? वह कैसे इस भाग दौड़ जिंदगी में अपने आप को सेटल कर पाएगा? यह उसके लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अब उसे एक बार फिर से भाग दौड़ की जिंदगी में इस दुनिया में सेटल होने के लिए लगभग सालों साल इंतजार करना पड़ सकता है। धीरे धीरे करके इस माहौल में ढलेगा। यह दौर उसके लिए बहुत ही निराशा से भरा होगा। 11 साल एक साफ पेज की तरह हो गया है, तो उसे भरने में समय लगेगा। इस टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में एक बार फिर से आने में उसे समय तो लगेगा ही। मान लीजिए कि जब उस व्यक्ति को दोषी पाया गया था, उसे जेल में बंद किया गया था, तब इतना टेक्नोलॉजी आगे नहीं था, तब मोबाइल फोन नहीं थे। लेकिन आज आप देखेंगे तो आज आप सभी के हाथ में एक एंड्रॉयड फोन देखेंगे। अब वह व्यक्ति जो 11 साल तक जेल में था, अब वह आएगा तो वह आपकी तरह उसे चला पाएगा? नहीं चला पाएगा, बल्कि उसे इसे सीखने में भी कई दिनों लग जाएंगे, महीनों भी लग सकते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति का यह 11 साल क्या कार लौटा पाएगी? यह एक अजीबोगरीब प्रश्न है जिसका उत्तर देना मुश्किल है। सिस्टम की एक छोटी सी गलती के कारण व्यक्ति को अपने जीवन के अमूल्य 11 साल में बिताने पड़े। यह जीवन उस व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए अमूल्य है। सभी को जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए एक एक दिन महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में 4017 दिन एक लंबा समय है। इस समय में वह कुछ भी कर सकता था। तो ऐसे में सिस्टम की लापरवाही के कारण जो उसके दिन नष्ट हुए हैं घटना के बाद, मैं आशा करता हूं कि दोबारा ऐसी घटना न घटित हो, जिससे कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति दोषी न ठहराया जाए। वह अपने जीवन को सुखमय तरीके से बिताए और जिंदगी में कुछ बड़ा करके जाए, जिससे कि उसका नाम हो। सभी प्रकार से जब तक की पुष्टि न हो जाए कि कोई व्यक्ति दोषी है, तब तक उसे सजा न दी जाए। ऐसे में सिस्टम को जांच करनी चाहिए और जब तक जांच की पूर्ण रूप से पुष्टि न हो तब तक किसी को दोषी न ठहराया जाए। तो आप लोगों को यह इंटरेस्टिंग वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए